नमस्कार। नाम का असर शख्स के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था प्रेम प्रकाश। नाम के अनुरूप ना प्रेम था और ना किसी भी रूप में प्रकाश करना उसके स्वभाव में था। वो सिर्फ प्रकाश को बुझाने का काम करता था, जुबान से ज्यादा गोलियों से बात करता था। नाम था प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी। बताया जाता है कि इसने 17 साल की उम्र में ही एक आदमी की हत्या कर दी थी। इसके बाद भदोही से ट्रेन पकड़कर सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गया था। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना बजरंगी ने 100 से ज्यादा मर्डर किए थे। ऐसा कहा जाता है कि मुन्ना मुंह से कम बंदूक से ज्यादा बातें करता था। इससे अपने दोस्त माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि इसे फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने का शौक था। लोगों का कहना है कि इसे मौत से डर नहीं लगता था। ठेकेदारी और दबंगई के कारण जहां जाता ही अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा लेता था। मुंबई में रहने के दौरान इसका दबदबा यूपी और बिहार में कायम रहा। इसने मुंबई के एक लंबा अरसा गुजारा है। मुंबई पर 7 लाख का इनाम था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना खतरनाक रहा होगा। बताया जाता है कि मुन्ना एक महिला को गाजीपुर से भाजपा का टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसका मुख्तार अंसारी के साथ संबंध खराब हो गया। मुन्ना यूं नहीं बना अपराधी, उसके बारे में आप जान लीजिए। हर कोई बचपन में डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखता है, वहीं कुछ लोग गंभीर परिस्थितियों में अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी बदमाश के साथ ही कुछ भी नहीं था। असल ये बदमाश डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जगह डॉन बनने का सपना देख रहा था। मुन्ना बजरंगी के नाम से मशहूर हुए बदमाश का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। उसका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरा दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए थे, मगर प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी को यह मंजूर नहीं था और उसको शौकिया मिजाज ने उसके जुर्म की दुनिया का बादशाह बना दिया। आंट में कट्टा लगाकर चलने वाला मुन्ना कब बड़े हथियार लेकर मुन्ना बजरंगी बन गया, ये उसे भी नहीं पता चला। वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले किरदारों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। यही वजह थी कि 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जौनपुर थाना में उसके खिलाफ अवैध असलहा रखने का मामला दर्ज हुआ था। इसी के बाद फिल्मी विलेन की कभी पलट कर नहीं देखा और जरायम के दलदल में धंसता चला गया। कट्टा आंट में रखकर चलने वाला मुन्ना अपराध की दुनिया में अपना पहचान बनाने लगा। कब हत्यारा बन गया उसे भी नहीं पता था। भले ही ये किसी के लिए अनजान रहा हो, लेकिन उसके सिर पर जुर्म का बादशाह बनने का जुनून सवार था और उसने जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण प्राप्त कर रखा था। मुन्ना अब उसके लिए काम करने लगा था, जिसके बाद उसके आधुनिक हथियार भी उसे मिलने लगे थे। 1984 में लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। खून का रंग देखकर उसका चेहरा खिल जाता था, जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए गजराज के इशारे पर जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। जानकारों की माने तो पूर्वांचल में अपने नाम का डंका बजाने के लिए मुन्ना बजरंगी को 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी का साथ मिला था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखा था और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक भी निर्वाचित हुए थे। इसके बाद मुन्ना बजरंगी की ताकत में और इजाफा हो गया था, जिसके बाद मुन्ना सरकारी ठेकों को प्रभावित करने लगा था। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी। इसीलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उस पर हत्या, अपहरण और वसूली के कई मामले शामिल होने के आरोप लगे थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। बागपत की जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद साजिशों की परत एक के बाद एक खुलती जा रही थी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों की जानकारी के अनुसार एसटीएफ मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी, जिसने हत्या की थी, वो जेल के भीतर हिस्सों के पास नाचा था।
मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के बाद सुनील राठी इतना खुश था कि उसने मुन्ना की मौत के बाद भी कई गोलियां चलाई थी। पुलिस तफ्तीश में ये फायरिंग की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुन्ना बजरंगी के शरीर में 7 गोलियां मारी गई थी, जबकि मौके वारदात से पुलिस ने गोलियों के 10 खोखे बरामद किए थे। एसटीएफ के मुताबिक सुनील राठी जब इस बात को लेकर पक्का हो गया था कि मुन्ना बजरंगी की सांसें उखड़ चुकी हैं, तो उसने खुशी में 3 फायर और किए थे। बताया यह जा रहा है कि सुनील राठी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद हाई सिक्योरिटी जोन में बने जेल के सेल में पहले नहाया और दिन भर में कई बार उसने कपड़े भी बदले। पुलिस को तफ्तीश में कई और चीजें चौंकाने वाली मिली हैं। हत्या के बाद सुनील राठी ने पिस्टल को जेल के गटर में डाल दिया था। जब उस गटर की सफाई हुई तो गटर के अंदर दर्जनों शराब की बोतलें भी मिली थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि हत्या की पहली रात मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी एक दूसरे से गले मिले थे और दूसरे कैदी सनहेड़ा के साथ बैठकर तीनों ने शराब भी पी थी। बताया जा रहा है कि वारदात के दिन सुबह करीब 6:15 बजे हमेशा की तरह हाई सिक्योरिटी बैरक का गेट खुला। उसी वक्त सुनील और उसके कुछ सहयोगी दूसरे बैरक से वहां पहुंचे थे। इसके बाद उन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस बात की जांच चल रही है कि हत्या के तुरंत बाद यहां से तस्वीर किसने खींची और किसे वायरल की। एडीजी जेल चंद्र प्रकाश के मुताबिक हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया पिस्टल बिहार के मुंगेर का बना हुआ था। यह देसी पिस्टल है लेकिन काफी हाईटेक है। हाई सिक्योरिटी जोन के भीतर किसी भी तरह का हथियार नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन इस मामले में जेल में हथियार कैसे पहुंचा इसकी जांच लंबित है। अभी आज तक क्लियर जानकारी नहीं हो पाई है कि जांच पूरी हुई भी है या अभी भी लंबित है। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।